Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and we have discussed the conversion of quadrilateral into equal area triangle in previous lectures. ठीक है, तो देखिए उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर था. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किसी ट्रायंगल को इक्वल एरिया रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है ना. तो मतलब हम सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और उस ट्रायंगल को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वल एरिया रेक्टेंगल में. तो मेन जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें सिर्फ हमें स्टेप्स को याद रखना होता है. मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जस्ट मेमोराइज करना है हमने उन स्टेप्स को जिसके थ्रू ये वर्किंग होती है. ठीक है. देखिए पहले सबसे हम ऐसा करते हैं कि उन स्टेप्स को नोट कर लेते हैं. ठीक है. डिफरेंशिएट करते हैं कि कैसे किसी क्वाड्रिलेटरल को किसी रेक्टेंगल में या किसी ट्रायंगल को किसी रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते होते हैं. ठीक है. तो यहाँ देखें कि अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना इक्वल एरिया ट्रायंगल में, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या किया था, पहले क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट की थी और उसमें डायगोनल ड्रॉ किया था. ठीक है. डायगोनल को ड्रॉ करने के बाद ना आपने डायगोनल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी. ठीक है. मतलब डायगोनल के पैरेलल लाइन आपने एक ड्रॉ की थी, और मैं एरो लगा देती हूँ जिसका मतलब है डायगोनल के पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ की थी. ठीक है. उसके बाद फिर जो बेस थी उसको आपने प्रोड्यूस किया था, एक्सटेंड किया था. ठीक है. जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी थी ना, मींस पैरेलल लाइन और बेस को प्रोड्यूस करके जो लाइन आ रही थी वो जहां इंटरसेक्ट करी थी वो पॉइंट है जिसके साथ आपने ट्रायंगल को कंप्लीट करना था. अब हम मूव करते हैं रेक्टेंगल की तरफ. ठीक है. अगर आपने ट्रायंगल से रेक्टेंगल बनानी है ना, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद ना आपने नेक्स्ट वर्किंग ये करनी है कि इस ट्रायंगल में एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है. बट फॉर रेक्टेंगल फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक कंपास फ्रॉम हियर. ठीक है. और कंपास से सबसे पहले आप ये करें कि यहाँ पे बेस को बाइसेक्ट कर दें. देखिए बेस को कैसे बाइसेक्ट करते होते हैं, हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे लगाते होते हैं. ठीक है. तो बिल्कुल वही वर्किंग आप यहाँ पे अप्लाई करें. और मैं ऐसा करती हूँ कि एक लाइन अप और एक डाउन यहाँ पे प्लेस करती हूँ, और यू कैन सी हियर कि जब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड एक लाइन लगाएंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. मतलब आपने सेम ये अपवर्ड भी लगानी है और डाउनवर्ड भी लगानी है. और हमेशा हम ये जो फर्स्ट लाइन लगाते हैं इस आर्क को ना थोड़ा बड़ा लगा दें ताकि आपके लिए बार बार इसको प्रोड्यूस ना हमें करना पड़े. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सिंपल इस आर्क को ड्रॉ किया है. ठीक है. जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही है ना उनको बेशक आप रेज कर दें. एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों आ रहे हैं, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दो आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं. मैं एक्स्ट्रा आर्क्स को रेज कर रही हूँ. ठीक है. आपने ना उन दोनों को ज्वाइन भी करना है. ज्वाइन करके फिर नेक्स्ट वर्किंग आपने ये करनी है कि इनको एक्सटेंड भी करना है. ठीक है ना. जैसे देखें ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया ना, तो साथ आपने इनको एक्सटेंड भी कर लेना है. क्योंकि एक्सटेंशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमने इस लाइन को आगे यूज करना है. ठीक है. ये देखिए मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया है. ठीक है. अब इसके बाद आपने ये करना है कि बेस के ऑपोजिट ये जो वर्टेक्स मौजूद है ना, यहाँ पे आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है. तो ये देखिए मैंने सेकंड स्टेप में ये करना है कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. ठीक है. लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे ना, तो जहां पे ये येलो लाइन और ब्लू वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, देखिए इस पॉइंट को मैं जरा यहाँ पे नाम दे देती हूँ. ए बी सी ओरिजिनल ट्राइंगल थी, और ये जो न्यू पॉइंट आ रहा है ना इसको मैं पी का नाम दे देती हूँ, और इस पॉइंट को मैं क्यू का नाम दे देती हूँ. आपने ये याद रखना है ये जो पी क्यू है ना ये वन साइड ऑफ रेक्टेंगल है, और क्यू सी जो है वो सेकेंड साइड ऑफ रेक्टेंगल आ रही है. ठीक है. अब आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास यहाँ पे यहां से लेके यहां तक ओपन करना है. कंपास को ना सेट करें, और इसका रेडियस क्या होना चाहिए, मतलब वो आप यहां से सेट करें. मतलब QP इसका रेडियस लें. QP रेडियस लेने के बाद C पॉइंट पे जाके आप यहाँ देखें कि ये इधर इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है. एक तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं.
दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि Q से लेके C तक ओपन करें। ये देखें मैं Q से लेके C तक ओपन करूंगी फिलहाल, ठीक है। Q से लेके C तक ओपन किया तो ये देखें कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इस वजह से आप यहाँ रख के आर्क मार्क करें। जहां पे आर्क आ रही है उस आर्क के पॉइंट से ज्वाइन कर दें C पॉइंट को, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में शेप आ रही है ना साइड पे, ये रिप्रेजेंट करेगी रेक्टेंगल को, ठीक है। तो सिंपल ये जो पॉइंट आ रहा है इसको C से ज्वाइन किया, तो ये जो P Q C और इसको बेशक R का नाम दे दें, ये जो शेप आ रही है ये रेक्टेंगल, इसको मैं प्रॉपर शेड कर देती हूँ कि ये देखें ये फाइनल रेक्टेंगल शेप है जिसको आपने ड्रॉ करना था, ठीक है। तो हमेशा अगर आपने किसी ट्रायंगल से रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है ना, हमेशा आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्या है कि आप बेस को बाइसेक्ट करें, ठीक है। बेस को बाइसेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। बट पैरेलल लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है? पैरेलल लाइन आपने बेस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है। बेस के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करेंगे ना वो और ये बाइसेक्टर की लाइन, ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट बेसिकली दो साइड्स को डिसाइड कर देगा जो रेक्टेंगल की साइड्स होंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं एक ये QC साइड आ रही है और एक आपके पास PQ साइड आ रही है, ठीक है। ये दोनों रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं। जब रेक्टेंगल की दो साइड्स आपको गिवन होती है ना तो बाकी जो दो हैं वो इजीली आप निकाल सकते हैं। सिंपल आप क्या करें, Q से लेके C तक ओपन करें कंपास को। ओपन करने के बाद P पॉइंट पे कंपास की नीडल को रख के एक आर्क लगाएं। वो आर्क R पॉइंट पे जाके उस पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R आ रहा है बेसिकली उसको आप C से भी ज्वाइन कर दें, P से भी ज्वाइन कर दें। जब आप C और P से ज्वाइन करेंगे तो जो फाइनल शेप है आप देख सकते हैं उसकी लुक आपको यहाँ पे रेक्टेंगल ही दिख रही है, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमेशा आपने बस इन तीन स्टेप्स को माइंड में रखना है। अगेन हम देख लेते हैं, बेस को बाइसेक्ट करना है, बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। बाइसेक्टर की लाइन, पैरेलल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने हैं उस पॉइंट की इंटरसेक्शन से आपको बेसिकली लेंथ और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगी और बाकी जो दो साइड्स हैं वो आप इजीली निकाल सकते हैं बाय टेकिंग आर्क इन इट।